हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चूंकि आपके सिलेबस में हिंदी के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो वकील किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। वकील जो है वो अरबी शब्द है फ्रेंड्स, वकील जो है वो अरबी शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, क्रोधी शब्द क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि क्रोधी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में हमें दिया है क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, या ऑप्शन सी सर्वनाम, या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो क्रोधी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञा। क्रोधी शब्द क्या है? संज्ञा है फ्रेंड। प्रश्न 3 हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स पुल्लिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इज्जत, इमारत, इलाज या इच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाज। इलाज जो है वो पुल्लिंग है फ्रेंड। बाकी सभी इज्जत, इमारत और ये इच्छा ये स्त्रीलिंग है और इलाज जो है वो पुल्लिंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 हमें दिया है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से हमें अंतस्थ व्यंजन बताना है। ऑप्शन ए में हमें दिया है सा, ऑप्शन बी था, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी जा। तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या फ्रेंड। चूंकि अंतस्थ व्यंजन 4 है फ्रेंड, इसे याद रखना कौन कौन से, या, र, ल और वा फ्रेंड, ये 4 हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से? या, र, ला, वा। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5 हमें दिया है, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं। तो जो कम बोलता है उसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए में हमें दिया है वाचाल, या ऑप्शन बी अल्पभाषी, या ऑप्शन सी मृदुभाषी, या ऑप्शन डी वक्ता। तो जो कम बोलता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्पभाषी। प्रश्न 6 हमें दिया है, कौन सा शब्द सही है? तो इसमें हमें कौन सा शब्द सही है ये बताना है फ्रेंड। ऑप्शन ए में हमें दिया है आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, या ऑप्शन सी आशीर्वाद, या ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो इसमें कौन सा शब्द सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब आशीर्वाद फ्रेंड। चूंकि आशीर्वाद में हमेशा जो ई का मात्रा होता है वो बड़ा ई का मात्रा होता है फ्रेंड, ठीक है, बड़ा ई का मात्रा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद, हमेशा ध्यान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 हमें दिया है, अत्यंत का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये संधि का क्वेश्चन है। तो अत्यंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में हमें दिया है अत धन यंत, ऑप्शन बी अत धन अंत, या ऑप्शन सी अति धन अंत, या ऑप्शन डी अति धन यंत। तो अत्यंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अति धन अंत। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है? अति धन अंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, देशभक्ति का सही समास विग्रह होगा। तो संधि समास से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्रेंड। तो देशभक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन ए में हमें दिया देश को भक्ति, या ऑप्शन बी देश के द्वारा भक्ति, या ऑप्शन सी देश में भक्ति, या ऑप्शन डी देश के लिए भक्ति। तो देशभक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देश के लिए भक्ति। ऑप्शन डी देश के लिए भक्ति हो जाएगा। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। प्रश्न 9 हमें दिया है, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें हमें वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य चुनना है फ्रेंड। तो हमें ऑप्शन ए में दिया है तीनों घटना घटित हुई, ऑप्शन बी में दिया है 3 घटनाएं घटित हुई, और ऑप्शन सी में दिया है 3 घटना घटित हुई, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चूंकि 3 क्या है? 3 ऑलरेडी बहुवचन है, और घटनाएं भी क्या है? बहुवचन है, और घटित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 घटनाएं घटित हुई, है ना। तीनों घटना तो नहीं कह सकते, चूंकि बहुवचन में करता है तो बहुवचन में ही उसका क्रिया भी होना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन बी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 घटनाएं घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में हमें दिया आराम करना, या ऑप्शन बी परेशान होना, या ऑप्शन सी कोशिश करना, या ऑप्शन डी पीटना। तो हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिश करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोशिश करना, हाथ पैर मारना अर्थात कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्य में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो आपको संदेहवाचक वाक्य पहचानना है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए में दिया है तुम खाओ, या ऑप्शन बी क्या तुम खा रहे हो, या ऑप्शन सी उसने खा लिया होगा, या ऑप्शन डी यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो इनमें से कौन संदेहवाचक वाक्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने खा लिया होगा। है ना, इसमें संदेह हो रहा है, हमें कंफर्म तो मालूम नहीं है कि उसने खाया है कि नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उसने खा लिया होगा, इसमें संदेह है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 12, इस चिन्ह का नाम है। तो इस दो डॉट के चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए अल्पविराम, या ऑप्शन बी पूर्ण विराम, या ऑप्शन सी योजक चिन्ह है, या ऑप्शन डी विसर्ग चिन्ह। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को आप जानते ही हैं फ्रेंड, क्या है ये चिन्ह? विसर्ग चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग चिन्ह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपके सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है द्वारिका, ऑप्शन बी द्वारका, या ऑप्शन सी द्वारिका, या ऑप्शन डी दवारिका। तो इसमें सही शब्द कौन सा हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब द्वारका फ्रेंड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? द्वारका हो जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा होगा द्वारिका, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है द्वारका। ठीक है, द्वारका इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें आपको पुल्लिंग बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है बात, या ऑप्शन बी रात, या ऑप्शन सी आय, या ऑप्शन डी व्यय। तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यय फ्रेंड। इसमें व्यय जो है वो पुल्लिंग शब्द है। व्यय जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बात, रात, आय ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और व्यय जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा फ्रेंड। प्रश्न 15वां है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए में दिया है बुढ़ापा, या ऑप्शन बी लोहा, या ऑप्शन सी पहाड़, या ऑप्शन डी दल। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, अर्थात जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है फ्रेंड। तो बुढ़ापा, तो बुढ़ापा से तो जाति का बोध नहीं होता, ये तो भाववाचक संज्ञा होगा। लोहा ये क्या होगा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। और पहाड़, पहाड़ से पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स पहाड़ फ्रेंड। क्या हो जाएगा? पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है फ्रेंड। और दल, दल समूहवाचक संज्ञा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहाड़। पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 16, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? ऑप्शन ए खिड़की, या ऑप्शन बी धुआं, या ऑप्शन सी ठेस, या ऑप्शन डी मुकदमा। तो इनमें से कौन सा विदेशी शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुकदमा। क्या हो जाएगा? मुकदमा। मुकदमा जो है वो विदेशी शब्द है, और ये सभी देशी शब्द हैं। प्रश्न 17वां दिया है, जो आग्रह सत्य हो के लिए एक शब्द है। तो जो आग्रह सत्य हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दुराग्रह, या ऑप्शन बी आग्रह, या ऑप्शन सी निराग्रह, या ऑप्शन डी सत्याग्रह। तो क्या कहेंगे? जो आग्रह सत्य हो तो उसे कहते हैं फ्रेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर सत्याग्रह। जो आग्रह सत्य हो उसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी ने भी यही किया था, है ना, जो आग्रह सत्य था उसी को किया, और उसी को क्या कहा गया बाद में? सत्याग्रह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 18वां हमें दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से हमें शुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है संग्रहित, ऑप्शन बी संग्रहित, ऑप्शन सी संगृहित, या ऑप्शन डी संगृहित। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी संगृहित। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है, बड़ा ई, ठीक है, बड़ा ई रहता है इसमें। तो क्या हो जाएगा? संगृहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही शुद्ध शब्द है। संग्रहित, संग्रहित, संगृहित ये नहीं होता, क्या होता है? संगृहित। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 19 हमें दिया है, मनोभाव में कौन सी संधि है। तो मनोभाव में कौन सी संधि है ये हमें बताना। तो मनोभाव में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए में दिया है विसर्ग संधि, या ऑप्शन बी अयादि संधि, या ऑप्शन सी व्यंजन संधि, या ऑप्शन डी गुण स्वर संधि। तो मनोभाव में कौन सी संधि होगी? तो मनोभाव का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा संधि विच्छेद होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मनोभाव अर्थात मनः, मनः धन भाव फ्रेंड।
मनः धन भाव। तो इसमें क्या आ गया, इसमें विसर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ विसर्ग संधि। मनोभाव में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न 20 है। सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी का अर्थ है। तो सब धन 22 पसेरी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अधिकता से सुविधा होना, या ऑप्शन बी बहुत महंगा होना, या ऑप्शन सी बहुत सस्ता होना, या ऑप्शन डी अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो सब धन 22 पसेरी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत सस्ता होना। तो सब धन 22 पसेरी का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत सस्ता होना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट के वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।